बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेस्ट पेपर्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम इंशाल्लाह, इससे पहले मैंने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी का जो है वो गेस्ट पेपर शेयर किया था आप लोगों के साथ। आज हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट ईयर का जो है वो गेस्ट पेपर जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और फिज़िक्स के लिहाज से उसके साथ साथ मैं आखिर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसके बाद जब तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी शेयर करूंगा, उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स लास्ट में मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा वीडियो के। तो वीडियो में आखिर तक रहिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जितने भी गेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आ रही हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपके पास फर्स्ट ईयर का है, फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इसमें जो आपके पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर 1 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है डिस्क्राइब द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर एंड स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर। ठीक है, नंबर 3 है आपके पास डिस्क्राइब एक्सट्रापोलेशन मेथड्स। ठीक है, और नंबर 4 आपके पास है डिराइव द इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आपने ये डेरिवेशन करनी है इस इक्वेशन की, और उसके साथ साथ ना जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में इस चैप्टर के, वो है इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वेयर y इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ c। ठीक है, तो हमें ये जो है मालूम करना है कि ये इक्वेशन क्या है, इसको कहना चाहिए कि यूनिट मालूम करनी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर 1 इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है डिस्कस ग्राफ्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्टेड वेरियस टाइप्स बाय सपोर्टेड एन एग्जाम्पल। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के साथ साथ हमें ग्राफ के बारे में बताना है और डिस्कशन करनी है उसके बारे में। नंबर 2 आपके पास है मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के जो मेन यूजेस हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपके पास है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें नंबर 1 आपके पास है डिराइव फास्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नंबर 3 आपके पास है इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देन व्हाट पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, नंबर 4 आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये तीनों प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए। और नंबर 5 आपके पास है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, दोनों चीज़ों की डेरिवेशन आपसे मांगी जा सकती है। चैप्टर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास वो है नंबर 1 आपके पास डेरिवेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और सेकंड इक्वेशन दोनों की इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मज़ीद इंशाल्लाह लास्ट में
लास्ट की जो वीडियोस में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा उसमें वाजे होता जाएगा। और इससे पहले भी मैंने गेस्ट पेपर में ये बात कही है कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप साथ साथ जो है प्रैक्टिकल सेंटर के, अनीस हुसैन के, आदम जी के और न्यूटन इनके, इन चारों के पेपर ज़रूर नज़र में रखिएगा। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वो इन पेपर्स के ज़रिए से जो है, इनके सवालात के ज़रिए से आसानी से मालूम किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये पेपर आपको नज़र में होंगे तो इंशाल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने आते रहेंगे। और मेरी भी लास्ट में कोशिश होगी, लेकिन चूंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होती हैं, कोई पेपर मिस भी हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लास्ट के दिनों में, तो लिहाजा ये एक आसान तरीक़ेकार है कि अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की तैयारी करें, तमाम सवालात की, और लास्ट में जब ये पेपर्स आते हैं, इनके कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस वगैरह आते हैं, तो आप उनके ज़रिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इस चैप्टर में आपके पास इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में वो है एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। चैप्टर 3 आपके पास है डायनामिक्स। इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें नंबर 1 आपके पास है डिफाइन फ्रिक्शन एंड आल्सो डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर गिवन इन द बुक। ठीक है, नंबर 2 आपके पास एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नंबर 4 आपके पास है एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नंबर 5 आपके पास है डिराइव द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो डेरिवेशन इक्वेशन की इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है कोलाइडिंग टू बॉडीज़ की, जिसमें m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 वाली इक्वेशन यूज़ होती है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो है उसको आपको जो है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी रिलेशन क्या है फोर्स मास एक्सेलरेशन के साथ, और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी देनी है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को सेकंड लॉ के वाजे कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ रहा है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो आपके पास है वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है डिराइव द फार्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है एक्सप्लेन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विद फार्मूला। अच्छा, नंबर 4 आपके पास एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और नंबर 5 आपके पास है व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में है चैप्टर 4 के, उसमें नंबर 1 आपके पास है डिराइव द फार्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड और अ सॉलिड स्फीयर, क्लियरली इलस्ट्रेट ईच स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है कंजर्वेशन का, वो आपको एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है, इलस्ट्रेट भी करना है। चैप्टर 5 आपके पास है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है वो नंबर 1 आपके पास है डिराइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए, दोनों की डेरिवेशन आ सकती है, P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 आपके पास है हाउ इज पावर रिलेटेड टू द वर्क एंड टाइम।
नंबर 4 आपके पास है व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में वो है एक्सप्लेन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स विद फार्मूला, आल्सो एक्सप्लेन नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग है इसमें वो आपके पास है डिराइव द फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 2 आपके पास है डिराइव द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, VES इज इक्वल टू √2 GR। ठीक है, चैप्टर 6 आपके पास है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें नंबर 1 आपके पास है डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव इट्स एनी 2 एप्लीकेशंस। नंबर 2 आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इमर्स्ड एंड बीइंग सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है एक्सप्लेन पास्कल लॉ विद डेरिवेशन के साथ। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें चौथा क्वेश्चन वो है आर्शिमिडस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है आपने। नंबर 5 आपके पास है व्हाई मस्ट अ लिक्विड एंड नॉट अ गैस बी यूज्ड एज द फ्लूइड इन हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, अच्छा इसमें आप के पास जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो नंबर 1 आपके पास है एक्सप्लेन बायंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और नंबर 2 आपके पास है गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अप थ्रस्ट। ठीक है, चैप्टर 7 आपके पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ। डिस्कस दूसरा क्वेश्चन जो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। नंबर 3 आपके पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। नंबर 4 आपके पास है गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 7 में कि डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आल्सो शो इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, और दूसरा है आपके पास डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो आपके पास हैं नंबर 1 आपके पास है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नंबर 2 आपके पास है डिराइव एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। नंबर 3 आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, also explain negative electric flux, positive electric flux and zero electric flux। ठीक है, नंबर 3 आपके पास explain the vector from Coulomb's law। नंबर 4 derive and explain electric field of point charge। और नंबर 5 आपके पास है what is electric dipole and electric dipole moment। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चैप्टर 8 में है डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिराइव फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट P प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अच्छा ये मैं बताता चलूँ कि ये आपके ऑलमोस्ट 13-14 चैप्टर हैं, जिसमें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो हैं 60 से 70 क्वेश्चन हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर लॉन्ग की आप बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो है लॉन्ग आपके पास जो है वो तकरीबन 25-30 के करीब हो जाते हैं, लेकिन ये तैयारी करना अहम है। उसकी वजह ये है कि अब आपके पेपर जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने 2024 की इंट्रोडक्शन गैस पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। उसमें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमें तैयारी इस दफ़ा किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब आपके पेपर जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है
वही आपके पास आए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट कुछ और हो और क्वेश्चन आपकी बुक के हिसाब से ना हो, अलग हो। तो आपको कॉन्सेप्ट्स वाज़े होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए। अब वो दौर के 10-15 सवाल याद किए और आ, जाके पेपर दे दिया, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो तैयारी करें और सही तरीके से तैयारी करें। अगर आप टाइम से इसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप तैयारी ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको जो है वो चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस बता दिए। कैपेसिटेंस चैप्टर 9 आपके पास है। इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसमें आपके पास नंबर 1 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सी when there is a potential difference V between the plates। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है, ए कनेक्टेड इन सीरीज और बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये कंबाइंड कैपेसिटर, जो दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं या पैरेलल कनेक्टेड हैं, इनके एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करनी है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 आपके पास है, एक्सप्लेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नंबर 3 आपके पास है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इन कैपेसिटर। नंबर 4 आपके पास है, व्हाट इज कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नंबर 5 आपके पास है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सी वेयर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये हो गया, आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, दूसरा, कैलकुलेट कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, दोनों कैलकुलेट करने हैं। चैप्टर 10 आपके पास है, DC सर्किट्स। ठीक है, इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इंपॉर्टेंट है वो नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रजिस्टर कलर कोड्स। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। नंबर 3 आपके पास है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। Currently I am passing through them. Which wire gets current is passing through them? Which wire gets heated up more? Justify your answer। ठीक है, नाइक्रोम और कॉपर की दो वायर्स हैं, उनमें से करंट जो है वो पास हो रहा है, तो उसमें कौन सी वायर हीट होगी ज़्यादा जल्दी, और जस्टिफाई करें अपने आंसर को। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है, व्हाट इज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो डिफाइन थर्मोस्टेट्स। ठीक है, नंबर 4 आपके पास है, नंबर 5 आपके पास है, एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज। ठीक है, ये आपको स्टेट करना है, बताना है, इसको एक्सप्लेन करना, हाउ इट इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब ब्रीफली गिविंग द नेसेसरी सर्किट डायग्राम। हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। ठीक है, चैप्टर 11 आपका ऑस्किलेशंस। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके पास नंबर 1 है, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, नंबर 2 आपके पास जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। Explain how the length of the pendulum, the acceleration due to gravity, mass and the amplitude of oscillation influences the period. Number 4 आपके पास, explain and derive a horizontal mass spring system with formula। ठीक है, फॉर्मूला है आपका F = -kx।
नंबर 1 जो है आपके पास, नंबर 5 वो आपके पास है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस एंड फेस डिफरेंस इन ऑस्किलेटरी मोशन, डिस्कस how phase is related to the position and time in an oscillating system। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसको आपको डिस्कस करना आना चाहिए। और एक्सप्लेन हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी throughout the motion of a particle in simple harmonic motion and how the total mechanical energy is conserved। ठीक है, जो एनर्जी चेंज होती है, तब्दील होती है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, उसको जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और नंबर 2 आपके पास है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ मास स्प्रिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलस्ट्रेट ईच स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। ठीक है, चैप्टर 12 आपके पास है अकोस्टिक्स, तो इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर 1 आपके पास है एक्सप्लेन नोड्स एंड एंटी नोड्स। नंबर 2 आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, जो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है एक्सप्लेन एंड डिराइव न्यूटन्स डिफेक्ट एंड लैप्लेस करेक्शन फार्मूला। नंबर 4 आपके पास है एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड डिराइव द फार्मूला ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। लास्ट आपके पास है डिराइव द फार्मूला ऑफ सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अच्छा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है आप तो इसको आप एक ही क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर चैप्टर 12 जो है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है उनमें है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके पास जो है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और रिलेशन पता होना चाहिए वेलोसिटी का सोर्स, ऑब्जर्वर और स्पीड ऑफ साउंड के साथ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी फार्मूला, ठीक है, इसकी जो है आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 आपके पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में अगर हम आए तो यहाँ आपके पास जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। न्यूटन्स रिंग्स, इसको डिराइव भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ द इंटरफेरेंस फेनोमेना इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द स्लिट्स सेपरेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, और उसके साथ साथ हाइजेंस प्रिंसिपल। ये भी पांचों क्वेश्चन आपको जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है इसका फार्मूला ऑफ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, उसके साथ साथ पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्कस द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस इन डेली लाइफ। ठीक है, चैप्टर 14 आपके पास से कम्युनिकेशन, आई थिंक लास्ट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंसेस कम से कम 5 पता होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसके साथ नंबर 3 आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ चैनल कम्युनिकेशन। नंबर 4 आपके पास है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, हाउ इज इंफॉर्मेशन कैरीड आउट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। एडवांटेजेस भी बताने हैं ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सोर्सेस के अलावा, जो उसके अलावा जो ट्रांसमिशन के दूसरे सोर्सेज हैं उनके उनसे ऑप्टिकल फाइबर जो है कैसे ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म ओवर ट्रांसमिशन इन एनालॉग फॉर्म।
लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई इट नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है। नंबर 2 आपके पास है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सैटेलाइट, हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सैटेलाइट, एक्सप्लेन 3 ऑर्बिट्स ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है। तो ये थे फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा तमाम चैप्टर्स के, और इंशाल्लाह उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह अटैच भी कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूं, तो वो बनाकर मैं इंशाल्लाह इसी के साथ नीचे लिंक जो है वो या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।